हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं KBS के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है उसको लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे TGT के लिए। अगर आपको क्लियरली अच्छे से समझ आ जाए तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपके सब्जेक्ट का भी बता दूंगी। चलिए तो फिलहाल बात करेंगे TGT के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक कंफ्यूजन है KBS में कि जो ग्रेजुएशन में डिग्री बोली है विद 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि फाइनल ईयर वाली में या फिर सभी में अलग अलग 50% होना चाहिए। तो आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है इसमें आपके फाइनल में होनी चाहिए टोटल 50%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपकी फाइनल होती है उसमें आपकी 50% होनी चाहिए तीनों को मिलाकर, एंड आपका अलग अलग नहीं देखा जाता। साथ ही बीएड में भी सेम आपका ऐसा ही होता है, फाइनल जो आपकी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। बाकी आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड सीटेट पेपर 2 के लिए जनरल में आपको पता है 90% आपको चाहिए, ठीक है, मतलब 90 होनी चाहिए आपके मार्क्स, 90% नहीं। एंड ओबीसी SC ST इनके आपके 82 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, तब आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है एंड बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ये होती है साइंस के स्टूडेंट्स के साथ। तो फिलहाल तो पहले हिंदी की बात करें, बहुत आसान है। हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हैं वो ग्रेजुएशन के लिए लिखे हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं। तैयारी करने से पहले ये देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो हिंदी में बात करें तो कम से कम आपने हिंदी 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर आपने हिंदी पढ़ी हो। जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, ये आपने 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ा हो तो तब आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और ये सब आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड चीज, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एटलीस्ट 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर होने चाहिए। सेम आपका हिंदी इंग्लिश का सेम रहता है, यानी कि आप जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो आपने ग्रेजुएशन में 3 ईयर पढ़ा हो, ये आपका हिंदी इंग्लिश के लिए है। संस्कृत भी आपका सेम है, संस्कृत आपने 3 ईयर पढ़ी हो या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ी हो संस्कृत में अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए। तो मैथ्स के लिए मैथ्स 3 ईयर आपने पढ़ा हो, 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर, जैसा भी आपका चलता था, यानी कि सेमेस्टर से किया है या ईयर से किया है वो उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। तो आपने 3 ईयर किया हो। साथ ही फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर आपकी फिजिक्स रही हो साथ में, और बाकी एक सब्जेक्ट आपने ये पढ़ा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि मैथ्स से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे साइंस के लिए। एंड जो मैथ्स का सिलेबस है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का रहता है, यानी कि 12 तक का आता है। मोस्टली जो सिलेबस होता है आपका लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस 12th लेवल का आता है। बाकी बचा हुआ सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल का आता है, ये आपको ध्यान रखना है मैथ्स के लिए। बाकी अब साइंस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइंस अगर आपने मेन सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी था आपने, ठीक है, 3 साल आपने बायोलॉजी पढ़ा है, इसके साथ या तो आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब इनमें से 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या तो केमिस्ट्री बॉटनी हो सकते हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी हो सकते हैं, या फिर बॉटनी जूलॉजी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिसने भी PCM से करा है उनके लिए यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, वो लोग साइंस से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बॉटनी के लिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो एंड जूलॉजी पढ़ा हो, और जो अगर आपने जूलॉजी से अगर आप फिल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर बायोलॉजी से फिल करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, बॉटनी के लिए होना चाहिए, जूलॉजी के लिए आपके पास केमिस्ट्री एंड बॉटनी होना चाहिए। तो मेन दिक्कत आती है, अब देखिए PCB वाले जो हैं वो तो आराम से कर लेंगे, PCB वाले नहीं, सॉरी, जो आपके ये जिसमें बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी आते हैं, इसके अलावा जो PCM वाले हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो लोग साइंस से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, जबकि इसमें ना तो मैथ्स बोला है ना ही फिजिक्स बोला है। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री रहना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री है आपका सिर्फ इसमें, जबकि आपके 2 सब्जेक्ट्स और होने चाहिए, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी, ये सब आपके इसमें होने चाहिए, बट इसमें नहीं है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने PCM से किया है तो आप साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप मैथ्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं साइंस के लिए तब आप नहीं कर पाएंगे PCM से।
अब इसके बाद सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझ आ गया होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ये परसेंटेज में था, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे सोशल साइंस को लेकर। तो सोशल साइंस का मतलब ये है 2 सब्जेक्ट आपके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एटलीस्ट 3 ईयर आपने इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आराम से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूंगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो साइंस के लिए दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। तो ये फिलहाल था आपका टीजीटी के लिए, जो मैंने बताया आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। एंड पीजीटी के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट में लेकर आऊंगी। वैसे पीजीटी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, आप जिस भी फिल करना चाहते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। जैसे आपने जो मैथ से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, मैथ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो बीएससी में आपने यानी कि ग्रेजुएशन जो था आपका, उसमें भी आपका मैथ्स होना चाहिए 3 ईयर। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही आपके लिए अभी मेन था, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए, तो अभी से आप लोग तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा तैयारी में। एग्जाम होने में आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मान लीजिए नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा, 1 मंथ आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलते हैं, एटलीस्ट आपको 3 महीने मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी के लिए। ओनली 3 मंथ्स आपको मिलने वाले हैं, इसी में आपका जो एग्जाम है फिर कंडक्ट करा दिया जाएगा। ज्यादा टाइम आपको केवीएस के अंदर नहीं मिलता है, और आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेशर है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। बेसिक समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर बेसिक चीजों को समझ सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप आगे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए है कि अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। काफी टाइम बाद आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।